हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं हमारे गुजरात बोर्ड वाले बच्चे? तो बस છોકરાઓ આજે તમારા માટે એક જોરદાર એક अपडेट છે। हमारा गुजरात बोर्ड ना गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे जो गुजरात बोर्ड से इस साल एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए एक गुजरात बोर्ड का बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये सेम वीडियो गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं सब चीजें गुजराती एंड हिंदी में इंग्लिश में दोनों सारी चीजें एक साथ बताता रहूंगा। तो છોકરાઓ તમારા માટે अपडेट સૌથી મેઇન બહુ જ મોટા અપડેટ છે। ઘણા બધા ટાઈમથી આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને ઘણા બધા ટાઈમથી ન્યૂઝ કન્ફર્મ છે નથી એવું ચાલતું, બટ ऑफिशियली गवर्नमेंट ने लेटर आपी दीधो છે। ऑफिशियल लेटर आ चुका है और पूरा उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या रूल्स होने वाले, क्या क्या नए चेंजेस किए गए, शू नवा नवा चेंजेस है, બધા વિશે ડિટેલમાં વાત કરી છે। તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ यहाँ पर सारी चीजें गुजराती में लिखी हुई है, यहाँ બધું જ ગુજરાતીમાં લખેલું છે। તો તમને હું થોડું ગુજરાતી इंग्लिश हिंदी मिक्स તમને समझाइश जेथी तने प्रॉपर्ली परफेक्टली तमने आइडिया आवे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है देखिए, टॉपिक गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा विनिमय, मतलब कि गुजरात बोर्ड का जो माध्यमिक उच्चतर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो भी उन्होंने एक रूल एक दिया है 16 फॉर्म का, ये नंबर है 16A ना सुधारा अन्वय पूरक परीक्षा ना विस्तृत नियमों मोकलवा बाबत। पूरक परीक्षा मतलब कि जो आपको सेकेंड टाइम आपका जो जून जुलाई में एवरी ईयर जो रिपीटर एग्जाम जिसे कहते हैं, जो जून जुलाई में जो एग्जाम होता है उस एग्जाम फॉर्मेट को उन लोगों ने चेंजेस किया है। मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम 2 बार लेवामां आवशे અને बेस्ट ऑफ 2 બેમાંથી જે સારું रिजल्ट હશે એ रिजल्ट તમારું कंसीडर करશે। बट એનું થોડું डिटेल में डिस्क्रिप्शन, उनका थोड़ा और डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया और उन लोगों ने लिखा है कि क्या डिटेल में विस्तृत नियमों, डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल रूल्स उन लोगों ने यहाँ पर साथ में दिए है। यहाँ पर सबसे ऊपर पहले यहाँ पर ये लिखा है, देखिए ये सिर्फ यहाँ पर एक सेंटेंस 4-5 पेज का पूरा ये बना हुआ है पीडीएफ, 4-5 पेज पीडीएफ से यहाँ पर ये लिखा है कि सुधारा नियमों सदर नियम हेठळ थयेला सुधारा अन्वये पूरक परीक्षा संदर्भे जरूरी विस्तृत नियमों गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा तैयार करवामां आवेला छे। विस्तृत नियमों मतलब डिटेल उनके रूल्स गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड गांधीनगर से उन्हें रेडी किया गया है, राइट। जे आ शामिल है मतलब कि इसमें इंक्लूड किया गया है जे मार्च 2024 ની પરીક્ષાથી અમલમાં લેવામાં આવશે। मतलब कि इस बार जो मार्च 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले तब से ये नियम अप्लाई होंगे वहां पर अमल में, मतलब अप्लाई होंगे। ए अंगे आपना ताबा नीचे नहीं, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजुकेशन के जो मेन जो होते हैं उनको दिया गया है, राइट। तो ये उनको बताया गया है कि आपको जो नीचे विज्ञान प्रवाही मतलब जो भी साइंस स्ट्रीम के स्कूल है उनको आपको इन्फॉर्म करना है। अब मेन यहाँ पर रूल्स में क्या लिखा है, नियम में यहाँ लखेलू है વધુમાં જણાવો છે कि पूरक परीक्षा मतलब कि आपके जो सेकेंड टाइम जो एग्जाम होने वाली उसके बारे में लिखा है। पूरक परीक्षा ना आवेदन पत्रों मतलब कि एना जे फॉर्म उनके जो फॉर्म्स है ना बोर्ड द्वारा अखबारी यादी में प्रसिद्ध करवामां आवशे। मतलब आपको डिटेल में आगे मैं बताता हूं कि आपको एक जो मार्च में आपका जो एग्जाम होगा उसके बाद मई में उसका जो रिजल्ट आएगा, मार्च में एग्जाम था, मई में रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको न्यूज़पेपर में दिया जाएगा कि भाई इस दिन से फॉर्म फिलअप करना। आपको जो जुलाई में एग्जाम होने वाली है अगर आप वो एग्जाम देना चाहते हो तो उनके फॉर्म्स एना फॉर्म हवे क्या क्या डेट थी स्टार्ट थशे, विच डेट से वो स्टार्ट होने वाला, सब कुछ न्यूज़पेपर में बताया जाएगा और ऐसे लेटर भी हर जगह पर व्हाट्सएप वगैरह पर वो पब्लिश करेंगे, राइट। ये यहाँ पर लिखा है। तो मेन जो चीज अभी यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में बात की गई, फीस क्या रहेगी, जो मार्च की बोर्ड एग्जाम की आपकी फीस है अकॉर्डिंग टू दैट आपकी फीस वहीं पर जुलाई में भी वही फीस रहेगी। मार्च में जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की फीस है सेम फीस तुम्हारी रहશે। मेन जो डिटेल में जो रूल्स दिए गए, डिटेल में जो नियमों आपेला है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ, सबसे पहले हम उस पर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में इन लोगों ने क्या दिया है, नेक्स्ट पेज हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में सिर्फ किन किन को इन लोगों ने ये सेंड किया ये दिया है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पेज में वही सारी चीजें, वो बहुत कुछ डिटेल नहीं है नेक्स्ट पेज में भी इतना, राइट। मेन जो डिटेल्स अभी नेक्स्ट पेज में उससे भी नेक्स्ट पेज में, हाँ यहाँ पर कुछ दोनों को कंपेयर करके बताया है। ये भी इतना डिटेल में नहीं, इससे भी आगे और डिटेल में थोड़ा इससे मैं पेज थोड़ा यस जूम इन, ओके। मे बी आपको शायद ये फॉन्ट यहाँ से इतने अच्छे, ये पीडीएफ का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेन में जो कहने की क्या चीजें उनके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर हालनी जोगवाई मतलब कि रिसेंटली अत्यारे ओल्ड सिस्टम આવી ચાલી રહી છે, राइट। सुधारेल जोगवाई मतलब कि करेक्टेड अभी जो उन लोगों ने जो बताया है, तो करेक्टेड में मेन चीज यहां पर है, यहां पर यह लिखा है
ઉમેદવાર મતલબ કે જો એક્ઝામ દેને વાલે બોર્ડ દ્વારા જૂન જુલાઈ માસમાં લેનારી પૂરક પરીક્ષામાં બેસી परिणाम सुधारवानी तक मળી सकશે। फिर यहाँ पर लिखा है ये रहा देखो, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये कि ओल्ड सिस्टम ये था, ओल्ड सिस्टम एवी थी कि जे एक બે સબ્જેક્ટમાં ફેલ છે એ જ સ્ટુડન્ટ્સ જૂન જુલાઈમાં એક્ઝામ આપી શકે, બધા જ સબ્જેક્ટની તમે ફરી એક્ઝામ આપી શકો નહીં। जो बच्चे मार्च वाली एग्जाम एक दो सब्जेक्ट में फेल थे वही बच्चे जून जुलाई में जो रिपीटर एग्जाम हो रहा था, राइट, तो उस रिपीटर एग्जाम में वो बैठ सकते थे। लेकिन अभी नया सिस्टम क्या दिया है देखो, यहाँ पर लिखा है उच्चतर माध्यमिक शाळांत प्रमाण पत्र परीक्षा विज्ञान प्रवाहना उम्मीदवारों, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको तो मे भी आपको अच्छे से पढ़ सके आप, राइट। देखिए उच्चतर माध्यमिक शाळा प्रमाण पत्र परीक्षा विज्ञान प्रवाहना उम्मीदवारों તમામ વિષયોની ઓલ સબ્જેક્ટ બોર્ડ દ્વારા જુલાઈ માસમાં લેનારી પૂરક પરીક્ષામાં બેસી પરિણામ સુધારવાની તક મળી શકશે। मतलब कि जो बोर्ड जुलाई महीने में एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें आप तमाम सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, राइट, फिर क्या लिखा है पूरक परीक्षा में बेसी परिणाम सुधारवानी तक मळशे। मतलब कि यू कैन सीट, मतलब कि यू कैन एपियर, तमे एना माटे एपियर, आप उसके लिए एपियर हो सकते हो, राइट। उसके बाद क्या लिखा है और जो मेन जो रूल्स है वहां पर हम डिटेल में जाते। अच्छा अभी मेन रूल्स जो क्या है, बस सबसे मेन जो बात है ना वही है यहाँ पर। हाँ यस, अब सबसे मेन जो बातें होने वाली है इस पूरे वीडियो के सेशन की कहो को या आज का जो भी ये लेटर आया है उसकी जो भी सारी इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर टाइटल में सबसे पहले क्या लिखा है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ उसका जो भी मतलब एनो जो भी क्रम जो भी टाइटल का जो भी पीडीएफ का पेज नंबर वगैरह जो भी सब कुछ है। फिर यहाँ पर लिखा है सदर विनियम हेठळ थयेला सुधारा अन्वये पूरक परीक्षा संदर्भ जरूरी विस्तृत नियमों आ साथे तैयार करवामां आवेला छे। मतलब कि ये जो भी लेटर उन लोगों ने जो भी सब कुछ डिसाइड किया, जो भी मीटिंग हुई उसके जो विस्तृत नियम मतलब कि डिटेल्ड रूल्स क्या है उसके बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आगामी मार्च 2024 की परीक्षा में अमल में आवशे। मतलब कि अब 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले त्यारथी आ नियमों लागू पड़से, ये नियम वहां से अप्लाई, मतलब कि मार्च 2024 से अब अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। तो अभी वो रूल्स क्या है, 1 बाय 1 टोटल 14 रूल्स है, 1 बाय 1 हर रूल के बारे में लेटेस्ट अब तक मुझे जो समझ में आया वो इंफॉर्मेशन दूंगा। मे बी कदाच मतलब मे बी 1% कदाच एकादा टका रॉन्ग भी हो सकूँ छूँ, तो मे बी घना बधा टीचर्स तमारा स्कूलना कोचिंगना टीचर्स पर तना इन्फॉर्मेशन आपसे, आपके स्कूल और कोचिंग के टीचर्स भी आपको इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन यहाँ पर सिंपली सब कुछ पढ़ सकते, सब कुछ समझ में आ सकता है। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले धोरण 12 विज्ञान प्रवाहना मार्च मासनी जे ते वर्षनी मुख्य परीक्षा में नोंधायेल उम्मीदवारों ज पूरक परीक्षा आपी सकते। मतलब कि जिन बच्चों ने मार्च 2024 के लिए, जिन बच्चों ने अभी आपका फॉर्म का जो भी आपका फॉर्म का मतलब प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो जे स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेलू मतलब कि फॉर्म भरेला है किस एग्जाम के लिए, मार्च 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है वही बच्चे पूरक परीक्षा मतलब कि जो आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए अप्लाई कर सकते। ए जो छोकरा हो अप्लाई करी सकते, नवा विद्यार्थी नवा स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करे, राइट। धोरण 12 विज्ञान प्रवाहना मार्च मास में लेवाયેલ मुख्य परीक्षा में अनउत्तीर्ण मतलब कि जो बच्चे फेल हुए हैं थयेल उम्मीदवार प्रायोगिक विषय मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम सहित जे विषय में अनिर्वृत्त थयेला होय ते विषयनी पूरक परीक्षा में उपस्थित थई सकशे। मतलब कि जो बच्चे मार्च में जो एग्जाम हुआ है, मार्च में जो एग्जाम थई छे एमां मे बी तमे थियरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल में जे भी सब्जेक्ट में फेल हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो उसका आप एग्जाम पूरक परीक्षा मतलब कि जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है सेकेंड टाइम उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अनउत्तीर्ण उम्मीदवार, राइट, हिंदी इंग्लिश गुजराती बहुत, अनउत्तीर्ण उम्मीदवार मतलब कि जो बच्चे फेल हुए इच्छे तो बराबर उत्तीर्ण थयेल तमाम सैद्धांतिक विषय के विषयों परीक्षा में पण उपस्थित थई सके छे। मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फेल हुए और बाकी के 3-4 सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में भी मैं इससे भी और अच्छा अगर जुलाई में सेकेंड टाइम एग्जाम दूं तो इससे अच्छा कर सकता हूं, तो आप फेल के साथ साथ जिन सब्जेक्ट में आप पास हुए वो सब्जेक्ट की भी आप एग्जाम दे सकते हो। क्या लिखा है देखो, अनउत्तीर्ण उम्मीदवार इच्छे तो अगर वो चाहे तो उत्तीर्ण थयेल, जेमा उत्तीर्ण मतलब कि पास, उत्तीर्ण थयेल तमाम सैद्धांतिक, तमाम मतलब कि ऑल थियरेटिकल विषय के सब्जेक्ट बधामां उपस्थित थई परिणाम सुधारी सकते, आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो, सुधारा कर सकते हो। फिर क्या लिखा है,
ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના માર્ચમાં લેવાયેલ મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ उम्मीदवार सैद्धांतिक विषयनी पूरक परीक्षा में उपस्थित थे परिणाम सुधर सकते। सेम चीज है, फिर से रिपीट की गई है। फिर आगे क्या लिखा है, मार्च मासनी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण थયેલ उम्मीदवार प्रायोगिक विषयनी पूरक परीक्षा लेवामां आवशे। अगर आप मार्च महीने में सभी सब्जेक्ट में आप पास है और आप रिपीटर एग्जाम फिर से अगर देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके थियरेटिकल सब्जेक्ट मात्र ने मात्र तमारा जे सैद्धांतिक जे थियरी वाला जे बोर्ड एग्जाम है, राइट, एनी ज तमे सेकंड टाइम एग्जाम आपी सकशो, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं। क्यों? क्योंकि आगे ये बताया गया कि अगर ऐसा आज तक हुआ नहीं, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में भी फेल हुआ है, कदाच कोई छोकरो प्रैक्टिकल एग्जाम में पण जो फेल है, राइट, तो ये सेकंड टाइम वो बच्चा जुलाई में प्रैक्टिकल एग्जाम भी फिर से दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में ये फैसिलिटी नहीं है कि आपने मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, प्रैक्टिकल में आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, फिर आपको लगता है कि तमने लागे छे कि नहीं प्रैक्टिकल में मैं इससे भी और अच्छा कर सकता हूं, तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम दूसरी बार देना है, तो यू कैन नॉट। તમે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ એકવાર પાસ થઈ ગયા છો તો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ બીજી વાર નહીં આપી શકો। હા, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં ફેલ છો, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है देन यू कैन, तो તમે આપી શકશો, राइट। चलिए, अभी यहां पर रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री प्रायोगिक, भौतिक विज्ञान प्रायोगिक मतलब कि प्रैक्टिकल, बायोलॉजी प्रैक्टिकल विषयों में पैकी जे ते प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तमे फेल छो, मे बी कदाच तमे कोई एक्सवाइजेड रीजन थी, बीमार, एक्सीडेंट, एक्सवाइजेड रीजन थी गैरहाजर, मतलब कि आप एब्सेंट हो, तो भी आप जब जुलाई में फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेंगे तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी उस वक्त अगर आप एब्सेंट हो या फेल हो उन्हीं सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो, राइट। फिर आगे क्या लिखा है, यस, मुख्य परीक्षा में जेते विषय में गैरहाजर, अगर आपने यस आपके बोर्ड एग्जाम के जो मेन 5 पेपर से, बोर्ड एग्जाम ना मेन जे 5 पेपर जेमा एक्सवाइजेड रीजन थी तमे एब्सेंट छो, तो यू कैन हवे तमे जुलाई में ए पेपर, सिंगल एक पेपर तमे जुलाई में आपी सकशो, सिंगल उसी सब्जेक्ट की आप जुलाई महीने में एग्जाम दे सकते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। मुख्य परीक्षा में जेते विषय में गैरहाजर रहनार उम्मीदवारनु ते विषयनु ते सब्जेक्टनु परिणाम पूरक परीक्षा में मेळवेल गुण मुजब, मतलब कि आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपने मार्च महीने में दिया, मैथ्स बायो के किसी भी एक पेपर में आप किसी भी रीजन से आप एब्सेंट हो, कोई पण कारण से तमे कदाच एब्सेंट रही गया અને मे बी तमे पूरक एग्जाम मतलब कि आप जुलाई में सिर्फ मैथ्स फिजिक्स या किसी भी एक सब्जेक्ट की आप एग्जाम दे रहे हो, राइट, जिस एग्जाम में आप एब्सेंट थे, तो आपका रिजल्ट कैसे कंसीडर होगा, तो मार्च महीने में 2 सब्जेक्ट आपको लगता है कि दोनों सब्जेक्ट में यार 90+ है, तो इसका एग्जाम तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं मैथ्स या बायो, मैथ्स के बायो में हूँ एब्सेंट હતો, एब्सेंट હતી, मे बी मैं एब्सेंट था, एब्सेंट थी, तो मुझे सिर्फ जुलाई में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स या बायो की ही एग्जाम देनी है, तो आपका रिजल्ट में 2 सब्जेक्ट आपका मार्च वाले रिजल्ट से और 1 सब्जेक्ट जुलाई से। क्या मस्त फैसिलिटी बना दी आपके लिए, राइट। पूरक परीक्षा में जेते विषय में गैरहाजर रहनार उम्मीदवारनु ते विषयनु परिणाम मार्च मासनी मुख्य परीक्षा में मेळवेल गुण मुजब ज गणाशे। मे बी अगर आपको लगता है कि भाई मुझे मैं केमिस्ट्री में फेल हुआ एज एग्जाम्पल, राइट, मैं फिजिक्स में फेल हूं और मुझे रिपीटर एग्जाम जुलाई में जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम मुझे देना है, आपने उसके लिए फॉर्म का जो भी प्रोसेस है वो भी कंप्लीट कर दिया, और कुछ रीजन से आप यहां पर तो फेल हुए मार्च में तमे फेल थे और कोई कारण से, कोई रीजन से, किसी रीजन से आप जुलाई वाली एग्जाम में भी नहीं जा सके, तो फिर रिजल्ट क्या बनेगा, तो आपका जो फेल वाला मार्च में जो रिजल्ट बना था ना वही रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में पास, 1 सब्जेक्ट में फेल, 1 सब्जेक्ट में आपको दूसरी बार चांस मिला था लेकिन दूसरी बार आप एग्जाम देने नहीं जा सके, तमे बीजी बार एग्जाम आपवा माटे ना जई शक्या, तो अब जो रिजल्ट जब बनेगा, कौन सा रिजल्ट बनेगा, तो वही जो मार्च में आपका रिजल्ट आया था, मार्च में तमारू जो फेल वालू के XYZ ओछा मार्क्स वालू रिजल्ट सेम वही मार्क्स आपके कंसीडर किए जाएंगे। बहुत बढ़िया। और आगे क्या लिखा है देख सुनिए, हाँ और सुनिए, बताते हैं आगे आपको, ऐसा कहीं पर यूट्यूब पर डायलॉग सुना है मैंने भी। पूरक परीक्षा बाद मात्र गुण चकासणी, मतलब हाँ उसके बाद अगर आपको बोर्ड एग्जाम, ये होता ना सिस्टम कि बोर्ड एग्जाम પછી તમે जस्ट पेपर शोइंग माटे, पेपर चेकिंग माटे अप्लाई करो છો, जस्ट मुझे लगता है कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स कभी भी नहीं होने चाहिए, मेरे मार्क्स इससे ज्यादा ही होने चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे 80 मार्क्स होने चाहिए और सिर्फ 60 आए, तो आप जब बोर्ड एग्जाम के बाद रीचेकिंग के लिए आप जब अप्लाई करते हो ना, तो यहां पर लिखा है गुण चकासे, सिर्फ टोटल होगा पेपर का, कोई रीचेकिंग सिस्टम जो आप जुलाई में एग्जाम देने वाले उनका सिर्फ मार्क्स का टोटल होगा। बोर्ड एग्जाम के बाद आप एक बार अप्लाई कर सकते हो,
राइट, कि भाई मेरे इतने कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, फिर भी लगता है कि आपको रिपीटर एग्जाम देना है, तो आप पूरक एग्जाम जो जुलाई में होने वाली है वो एग्जाम भी आप देंगे, उसमें भी आपको लगता है कि यार इतने भी कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, तो उसके बाद आप एक बार टोटल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। क्या फैसिलिटी दी है, राइट। मार्च मासनी मुख्य परीक्षाમાં ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોએ પૂરક પરીક્ષાના આવેદન પત્રો ભરેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારો કોઈ પણ સંજોગોમાં પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થઈ શકશે નહીં। अगर आपने मार्च महीने में बोर्ड एग्जाम दिया है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा मई महीने में जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 दिन बाद एना मे महीनाમાં તમારું જે રિઝલ્ટ આવશે માર્ચનું, એના 2 દિવસ પછી ન્યૂઝપેપરમાં एक एनाउंसमेंट આવશે गवर्नमेंट साइड थी, वेबसाइट पर આવશે कि आप अभी पूरक एग्जाम मतलब कि आप जुलाई वाली एग्जाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप फॉर्म फिलअप करके जुलाई માટે एग्जाम માટે તમે अप्लाई કરવા માંગતા હોય तो एक फॉर्म भरी અને તમે एग्जाम આપી શકશો। बट आपको वो फॉर्म का जो प्रोसेस है, ये फॉर्म भरवानी जो प्रोसेस है वो कंपलसरी करनी पड़ेगी। यहां पर लिखा है आवेदन पत्र भरेल ना हो, आवेदन पत्र मतलब क्या है ना, फॉर्म, उनके जो फॉर्म्स है वो आपने अगर नहीं प्रोसेस किया है तो आप पूरक एग्जाम में प्रेजेंट नहीं रही सको। मार्च महीनाની મુખ્ય પરીક્ષા તેમજ પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારનું મુખ્ય અને પૂરક પરીક્ષાના વિષયવાર ઉત્તમ ગુણને બેસ્ટ રિઝલ્ટ है ना ધ્યાનમાં લઈને અંતિમ બેસ્ટ ઓફ 2 परिणाम આપવામાં આવશે, मतलब कि बेस्ट ऑफ 2 रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हाँ बेस्ट ऑफ 2 समझ में आ गया ना कि भाई आपने मार्च में भी एग्जाम दी है और फिर से आपको लगता है कि नहीं मुझे यार फिर से मैं इससे भी बहुत अच्छा बहुत ही बढ़िया कर सकता हूं, कर सकती हूं, एनाથી भी वो सारू કરી શકું છું, XYZ रीजन से मेरे मार्च में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं दूसरी बार जुलाई में फिर से सारे सब्जेक्ट की एग्जाम देना चाहता हूं, देना चाहती हूं, तो यू कैन। और अगर यार आप रॉन्ग हो गए, यार आपको लगता था कि मैं 60 से तो ऊपर ला सकता हूं, 60 थी उधर ला भी सकूं, और आपने जुलाई में एग्जाम दी और रिजल्ट उससे भी कम आया, तो कोई डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। दोनों में से बेस्ट ऑफ 2, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप जुलाई में एग्जाम दूसरी बार दे रहे हो तो भाई मार्च का रिजल्ट गया, अब जुलाई का ही कंसीडर होगा, मार्च નું रिजल्ट ગયું અને जुलाई નું જ ગણાશે એવું નહીં। બેમાંથી જે बेस्ट હશે, दोनों में से जो बेस्ट होगा, पहली बार आपने कोशिश की 70% आए, आपको लगता था कि मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, दूसरी बार और गड़बड़ी हो गई और सिर्फ 50% आए, तो आपका फाइनल रिजल्ट 70 वाला कंसीडर होगा। बाय बाय बाय, क्या फैसिलिटी दी है, राइट। तो मार्च महीनाની મુખ્ય પરીક્ષા તેમજ પૂરક પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારનું મુખ્ય મેઇન માર્ચ અને પૂરક પરીક્ષાના વિષયવાર સબ્જેક્ટ વાઇઝ, नॉट ए टोटल ओरल, सब्जेक्ट वाइज, क्या मेन वर्ड यहां पर पकड़िए, यहां पर लिखा है विषयवार उत्तम गुण ने, किन दोनों एग्जाम के मुख्य एंड पूरक परीक्षा ना विषयवार उत्तम गुण ने, इसका ये मतलब तो होना चाहिए जहां तक मैं समझ रहा हूं, फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का एक ये लेटर है, गवर्नमेंट नो जो लेटर जमा एग्जेक्ट हर वर्ड का कोई एक मीनिंग होता है, दरेक वर्ड नो कहीं ना कहीं एग्जेक्ट मीनिंग है, एक्स्ट्रा कोई भी वर्ड वो नहीं लिखते। तो अभी यहां पर इनका कहने का मतलब है कि विषयवार उत्तम गुण है, मतलब कि मैंने मार्च में एग्जाम दिया केमिस्ट्री में, मैं यूट्यूब पर अजय सर के वीडियोस देख रहा था, तो मेरे केमिस्ट्री में 80+ 90+ आए हैं, लेकिन फिजिक्स में मेरे 60 आए, तो मैं दूसरी बार एग्जाम देना चाहता हूं, तो भाई केमिस्ट्री के मार्क्स मार्च वाले कंसीडर हो गए, और फिजिक्स के अगर जुलाई में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं तो जुलाई वाले कंसीडर हो गए, मतलब कि केमिस्ट्री ना मार्च वाला कंसीडर था तमारा અને આના, राइट। बहुत मस्त फैसिलिटी है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है। फिर अभी आगे क्या लिखा है, मार्च मासनी मुख्य परीक्षाનું परिणाम ऑनलाइन जाहिर થયા बाद, मार्च महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका रिजल्ट ऑनलाइन वो डिक्लेयर कर रहे, जनरली मई महीने में रिजल्ट आता है, उसके 2 दिन बाद 2 દિવસ में 2 दिन बाद पूरक परीक्षाना जे मतलब कि जो जुलाई में एग्जाम होने, पूरक परीक्षा मतलब अभी आप हिंदी गुजराती इंग्लिश मीडियम कोई भी मीडियम वाले बच्चे हो समझ जाना, पूरक मतलब कि वो बात कर रहे हैं जुलाई वाले एग्जाम की। तो पूरक परीक्षाना आवेदन पत्रों मतलब कि फॉर्म भरवा बाबते अखबार यादी न्यूज़पेपर में प्रसिद्ध करवामां आवशे, अखबार में वो न्यूज में बताएंगे। मुख्य परीक्षाना आवेदन पत्रों जे शाळामांथी भरवामां आव्या छे, मतलब कि आपने मार्च वाली जो मेन एग्जाम के फॉर्म्स, मार्चना जे मेन एग्जामना फॉर्म तमे जे पण स्कूलमांथी भर्या छे ते ज शाळा ते ज स्कूल द्वारा ए ज स्कूल तमने पूरक परीक्षाना फॉर्म पण भरी आपसे। बोर्डनी सूचना बाद, बोर्ड जब उन्हें बताएंगे उसके बाद शाळाए पूरक परीक्षाना स्कूल वाले जो रिपीटर एग्जाम है उसके अंगे आवेदन, रिपीटर नहीं कहेंगे सेकेंड चांस कहेंगे इसको, राइट। तो सेकेंड अटेम्प्ट, यस गुड वर्ड,
जैसे जेई नीट में જેમ જે નીટમાં જે સેકન્ડ જેઈમાં છે ને સેકન્ડ એટેમ્પ, એમાં सेकंड अटेम्प्ट है, नॉट ए रिपीटर एग्जाम। यस, हम रिपीटर नहीं है भाई, हमने पहली बार कोशिश किया और हमको लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं दूसरी बार, दैट्स व्हाई इट इज अ सेकंड अटेम्प्ट। ये दूसरा अटेम्प्ट है भाई। अंगे आवेदन पत्रों भरवानी कार्यवाही ચોકસાઈ पूर्वक नियत समय में हाथ धरवानी रहेશે। ये स्कूल को बताया गया है, राइट, कि आपको जो टाइम दिया गया उसी टाइम लिमिट में इतना जो टाइम में आपको ये जो सेकेंड अटेम्प्ट की जो एग्जाम है उसके लिए भी आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। आ पेटा नियमों संदर्भे अर्थघटन बाबते बोर्डना अध्यक्ष श्रीनो निर्णय आखरी रहेશે। मतलब कि अभी जो मेन जो कमिटी के जो मेन जो है बोर्ड के या हमारा शिक्षण विभाग, मतलब कि ये हमारे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी मेन है उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन रहेगा। अब तक इनसे ये समझ में आ रहा है, शायद मे बी इसमें 5% मैं भी रॉन्ग हो सकता हूं, कोई वर्ड जैसे कि ये वर्ड है इसका ये मतलब होता है, अभी मुझे ये समझ में आया, लेकिन गवर्नमेंट में एग्जैक्ट यही सोचा होगा ये मुझे लगता है। आप चाहे तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, તમે गवर्नमेंट स्कूल में छो, તમારા સ્કૂલના ટીચર્સ ને मे बी डीओ जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसर रहते हैं, जो शिक्षण जिला शिक्षण अधिकारी, एमनो भी कॉन्टेक्ट करें थोड़ું વધારે डिटेलમાં। नेक्स्ट हजी एकाद बे महीनाમાં વધારે પણ आइडिया આવશે, बोर्ड भी इसके लिए और डिटेल में और कुछ भी बातें शायद करेंगे। जो जो प्रॉब्लम आएगी वैसे समझते जाएंगे। तो भी ऐसा मत करना ये एक रास्ता है या नहीं मुझे नहीं पता, राइट, ये गलत मत समझ। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा मत करना, ऐसा करते हैं कि मार्च में मैं ना सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट करता हूँ, राइट, और इसके बाद अभी एक जो सब्जेक्ट है उसको मैं जुलाई में एग्जाम दूंगा, शायद ये राइट। अगर कोई करना चाहता है, मतलब कि भाई कदाच ये दिस इज अ सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, હું જસ્ટ તમને બતાવું છું કે આનો મતલબ આવો થઈ શકે ખરા કે કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ 2 સબ્जेक्टમાં અત્યારે मार्चમાં प्रिपरेशन कर लागे, एक सब्जेक्ट में जितलू पण आवड़े, जितना भी समझ में आता है उतना लिखेंगे, फिर उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम जुलाई में दे देंगे। इस एग्जाम से 2 सब्जेक्ट का बेस्ट रिजल्ट, इस एग्जाम से 1 सब्जेक्ट का बेस्ट रिजल्ट, तो टाइम बीच में बहुत ज्यादा मिल जाएगा। शायद ऐसा हो सकता होगा, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा रास्ता भी बच्चे चाहे तो बना सकते, लेकिन ये वाली बात है भाई, राइट, ये करना ही है, मुझे कुछ नहीं पता, इसके बारे में मैंने वीडियो में कोई बात नहीं की है, राइट, मैं सिर्फ एक ऊपर से बात कर रहा हूं, बच्चे समझने वाले समझ जाएंगे। करना मेरे पर कोई मत डाल देना कि सर आपने वीडियो में ऐसा बताया था तो मैंने ऐसा किया, और नहीं, ये रूल्स कभी एक गवर्नमेंट है ना, वे बोल नहीं सकते हुए। फिर आगे एक वर्ड है राजा वाजा ने वांदरा, मतलब कि भाई ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्या कब क्या सिस्टम है, हम तो ये कहना चाहते थे, आपने ये समझा तो ये आपकी मिस्टेक है। मतलब कि अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, ऐसे कोई गुजरात के बड़े एजुकेशन के कोई पर्सन आकर इस चीज को पूरे डिटेल में अच्छे से समझाते तो वो ऑथेंटिक पर्सन है, वो समझा रहे तो ऑथेंटिक होता, राइट। लेकिन उन्होंने ये लिखा है, ये लैंग्वेज भी आप देखो, आ लैंग्वेज भी तुम्हें जो जबरदस्त लैंग्वेज है, राइट, अन्वय ने विनिमय ने कितना खतरनाक प्योर गुजराती, और जो ये गवर्नमेंट वाली लैंग्वेज है, गवर्नमेंट वाली लैंग्वेज है बधी। तो जितना भी मुझे समझ में आ रहा था, राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और जो भी कोई नए नए अपडेट्स होंगे, जे पण नवी नवी अपडेट्स हशे तो अपनी चैनल पर तमने मळती रहेशे। रूल्स बहुत ज मस्त था, तमने पण मजा आई, मने पण मजा आई, थोड़ी कॉमेडी स्टाइल में तमने मैं एक्सप्लेन करवाने ट्राई करी, थोड़ी मजा भी करी, मस्ती भी किया हम लोगों ने। तो बस ऐसे ही हम पढ़ने में भी मजा करते करते, मस्ती करते करते पढ़ते रहेंगे, राइट। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के भी साथ ये वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल सके। और लास्ट में मैं ये माफी भी मांगता हूँ, शायद मुझसे कुछ इसमें मिस्टेक हुई है, समझने में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, या किसी भी लाइन का मैंने कोई अलग से कुछ अलग मतलब निकाला है, तो आप थोड़ा अच्छे से, ये मेरी एक ड्यूटी है सोसाइटी के प्रति, आप सभी के प्रति, मैं एक हेल्प करना चाहता हूँ। कभी हेल्प में यार मिस्टेक, इंसान हूं तो मिस्टेक भी शायद हो सकती होगी, मुझे भी नहीं पता कि मैंने मिस्टेक की है। तो आप आपके स्कूल के या आपके कोचिंग के या किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से और डिटेल में आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप ऑथेंटिकेट इससे करवा लीजिएगा, राइट। आप यहां पर कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सब कुछ यहां पर आपको बता दिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन में तमने आपी है। तो इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आई गया या मुझे लगेगा कि यार इस रूल में मैंने ये बताया था, मैं आमा आ कीधुं बट वधारे डिटेल में आવું होવું જોઈએ, अगर मुझे लगेगा तो मैं और डिटेल में फ्यूचर में कुछ बताऊंगा, अगर लगेगा तो। बाकी तो आप आपके किसी भी स्कूल या कोचिंग के टीचर से भी और डिटेल में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो चलिए हमारे गुजराती मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय स्वामीनारायण।